और भाई क्या आंसर आ रहा है? सर 2BD वेक्टर आ रहा है। वो बीडी वेक्टर आ रहा है, और किसी का? सर मेरे को जीरो लगा। चलो करते हैं, सोल्व करते हैं, रफ में बना देते ए दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, ई डी वेक्टर, ई सी वेक्टर। अब मुझे ये बताओ कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? हैं? अरे डायगोनल शायद और करते हैं। रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट? करते हैं सर। तो करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। कैंसिल कर दो। अपोजिट। तो ई ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ई सी वेक्टर, होगा नहीं होगा? यस सर। दे और ई बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी वेक्टर। यस सर। अब मुझे निकालना है ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। तो आंसर तो वही जीरो वेक्टर ही आएगा। ई ए वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया? ई सी वेक्टर। ई बी वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया? ई डी वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू? क्या आ गया? जीरो वेक्टर। क्लियर? यस सर। कैसे होगा यस ये? सर। चलिए अगला देखो। नेक्स्ट। और आया था ये रहा। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 4ik प्लस 6jk, बी वेक्टर इक्वल टू 3jk प्लस 4kk, then the vector in vector form of the component of a vector and b vector is vector form of the component of in the vector form क्या लिख रहा है? then the vector form of the component of a vector along b vector is vector form of the component of a vector along b vector is। ये पूछा गया है भैया। अब देखो इसमें, ये देखो अच्छी चीज पूछी है इसमें, कैसे निकालेंगे ये समझो।
वेक्टर फॉर्म निकालना है। एक तो होता है बेटा स्केलर प्रोजेक्शन। क्या होता है? स्केलर प्रोजेक्शन, जो सुबह बताया था। अब यदि इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, देखो नई चीज है, समझ लेना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज, ये आपका इस तरह से गिवन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये तो क्या था? स्केलर प्रोजेक्शन। बोलिए। यस सर। और Yes, इसको sir. मैं ऐसा लिख दूंगा, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये आपकी नई चीज होगी, इसको ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आगे सर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। 12 प्लस 20 कितना हुआ? 12 प्लस 20, 12 प्लस 24 कितना हुआ? 36। 36। और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कितना हुआ? 5। कितना हुआ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर? 5 हो गया sir. 25। 5 हो गया। तो 5 का Yes, स्क्वायर, sir. 5 का 25. स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर 3j के प्लस 4k के। 3j के प्लस 4k के। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें आई कैप डॉट मतलब जे कैप डॉट जे के भी तो होगा मल्टीप्लाई अरे डॉट हाँ प्रोडक्ट। हाँ 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 हाँ, राइट। मेरे को वो दिख गया। सॉरी 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 18 ही सॉरी। आएगा मतलब। 18 ही आएगा, 18 ही आएगा। मुझे लगा वो आई के पे। ठीक है, सॉरी। 18/25 मल्टीप्लाइड बाय 3j के प्लस 4k के। सॉरी, वो मुझे आई कैप दिख गया, चक्कर ये। क्लियर? आंसर यही आएगा 18/25। अब कभी भी वेक्टर फॉर्म निकालना है आपको, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये आएगा। और कभी आपसे पूछे बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। क्लियर? क्लियर? यस। Yes, तो sir. हाँ, ये चलो, कुछ चीजें करने से बढ़िया भी है, अच्छी चीजें पता लग रही है। ये है। तो ये तो यार अच्छा लग रहा है, ये ऐसे अपन करते रहेंगे तो बढ़िया है। मुझे तो ये लग रहा है कि अपन को कहीं भी कोई चीज नहीं छूटेगी इससे। यस सर। हाँ, Yes, ये तो, sir. ये चीजें अपने बढ़िया निकल के आ गई, मजा आ गया इसमें। तो ये तो बहुत कंटिन्यू बढ़िया है करेंगे। सर ये। है? बहुत हाँ ये, बढ़िया है ये। हाँ ये बहुत बढ़िया है। ये चीज अच्छी निकल के आई। चलो गुड। चलो आगे देखो भाई। इसके बाद दे रखा है, हाँ ये तो इजी है। इस सैंपल पेपर में एक प्रॉब्लम और आ रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच टू वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी है। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वेक्टर विल इक्वल बी टू इक्वल टू 0। B 0 vector. डायरेक्ट। तो 6 माइनस लेमडा प्लस 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? 8। ठीक है, कोई यस दिक्कत? सर। ये आ गया। No, sir. चलिए अगला लिखो। अब ये आपके तीनों एमसीक्यू कंप्लीट हो गए इसके। मतलब कुल मिला के बात ये 3 एमसीक्यू आएंगे आप। सिंपल सी बात ये है।
3 MCQ आएंगे। ओके सर। अब आगे देखो। और देखते हैं। भाई एक आपका केस स्टडी दे रखी है भाई, सैंपल में। अब केस स्टडी क्या दे रखी है सुन लो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये बड़ा इस साल का सैंपल पेपर चल रहा है। टीम्स ए बी सी हैव अटैच्ड टू अ रो। इस तरह से यहाँ पर ये टीम यहाँ पर है A, ये टीम बी है इधर, और ये टीम सी है। ऐसा फिगर बनाया हुआ है। टीम ABC आर अटैच्ड टू अ रो टू अ मेटल रिंग। ये रहा मेटल रिंग, ठीक है ना बेटा। टीम ABC went for playing a tug of war game. Team ABC attached to a metal rope and is trying to pull the ring into their own area. Team A pulls with force F1. Team A pulls with force F1. 6IK plus 0KK Newton. 0JK, sorry, 0JK. kilonewton. Team B pulls with force F2. ये आपको गिवन है -4IK प्लस 4JK किलो न्यूटन। टीम सी पुल्स विथ फोर्स F3। ये गिवन है आपको -3IK -3JK किलो न्यूटन। यहां तक लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, यहां से इन्होंने स्टेट इसको दे रखा है, ये स्टेट इधर जा रहा है, ये स्टेट ऐसे बना रखा है। फिगर गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। व्हाट इज द, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। B, which team will win the game? Third, find the direct magnitude of the resultant force exerted by the team. और इसका चौथा पार्ट वैसे और में रहता है, in what direction is the ring getting pulled? In what direction is the ring getting pulled? ये है भाई आपका केस स्टडी इस बार। और केस स्टडी कितने मार्क्स में आता है? 4 मार्क्स में आता है। अब पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई कि वो क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। अब
टीम ए का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे देखो इधर। भाई मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान काम है ना भाई। अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? बोलो। 6 का स्क्वायर का होल रूट। हाँ बस 6 किलो न्यूटन आ गया। तो पहले का आंसर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर। तो 6 का स्क्वायर और 0 है बाकी। तो 6 किलो न्यूटन। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम है? 6 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नो सर। अब सेकंड हमें ये पूछ रहा है कि विच टीम विल विन द गेम। विच टीम विल विन द गेम। विच टीम विल विन द गेम। यार एक काम कर सकते हैं, जैसे ये F3 है, यदि मैं इसको इस डायरेक्शन में ले लूं -F3। तो ये आ गया आपका -F3, मतलब ये आ गया 3 i आपका कैप प्लस थ्री 3 आई j कैप। 3 IK प्लस 3 JK। 3 IK प्लस 3 JK ये आ गया इधर। सर सबके मैग्नीट्यूड निकाल के जिसका सबसे ज्यादा वो जीत गई। कितना आ रहा है? किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आ रहा है? टीम बी सर का। ए का ही आ रहा है, ए का। ए का किस आ रहा है? ए का ए का कितना आ रहा है? सर 6। 6 आ रहा है ना। टीम टीम बी का तो √32 आ रहा है। टीम बी का √32 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा बेटा। इसमें क्या होगा ना कि आपका इसमें वेक्टर रूल लगेगा भाई। नेट फोर्स एंड निकालना है क्या सर? हाँ, नेट फोर्स निकालना है, ये आपका फिजिक्स वाला काम ज्यादा है इसमें। तो सर इसमें एंगल भी तो नहीं दे रखे। भाई एक काम करो, पहले तो आप सभी के ना, एक काम करो, सभी के मैग्नीट्यूड निकालो। F2 वेक्टर कितना आ रहा है? 9 + 9। कितना आ रहा है F2 वेक्टर? सर √32 आ रहा है। F3 सॉरी। 16 + 6, हाँ तो F3 तो थ्री √18। रूट टू किलो न्यूटन। और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका 16 + 16, 4√2 किलो न्यूटन। ठीक है, इन तीनों का अपना किलो न्यूटन निकाल लिया। अब थर्ड तो निकल जाएगा, थर्ड में दिक्कत नहीं।
सर वेक्टर में एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हाँ cos थीटा। हाँ वो तो पता है मुझे। चलो एक मिनट पहले थर्ड वाला कर लो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम्स। ये आएगा आपका मैग्नीट्यूड आपका हो गया, रिजल्टेंट फोर्स का क्या हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर निकालो, उसको कितना आ रहा है। F1 वेक्टर है आपका 6i के, -1 रुको रुको 6i के। F2 वेक्टर है आपका -4i के प्लस 4j के, और F3 वेक्टर है आपका -3i के -3j के। अब ये कितना हो गया भाई आपका, -i के -i के प्लस j के। -i के प्लस j के, बिल्कुल सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो √1 + 1 कितना आ गया, √2 किलो न्यूटन। √2 किलो न्यूटन, ये आपका क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर। यस सर। अब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आया है -i के प्लस जे के, इससे हम एंगल भी निकालेंगे। तो थीटा कितना होगा, क्योंकि ये x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अरे x नेगेटिव है और y सेकेंड पॉजिटिव है, सेकंड में क्या आएगा, पाई माइनस, पाई माइनस भाई टेन थीटा है ना, सेकंड में क्या आएगा, पाई माइनस, तो पाई सेकंड में आ गया पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, मतलब 1/1। तो पाई माइनस पाई/4 कितना आ गया, ठीक है, 3 थ्री ये 3 पाई/4। इसका मतलब कितने एंगल पे आपका ये रिंग पुल्ड होगा, x एक्सिस से 3 पाई/4 एंगल पर ये पुल होगा। फोर्थ क्लियर है। सर मॉड्यूलस क्यों आया? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव। अरे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था ना लास्ट ईयर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोला था आपको, यहाँ पर थीटा होता है और यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, और थीटा क्या होता है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में आप मॉडुलस लेते थे कि नहीं लेते थे, पोलर फॉर्म में, यस सर। याद आ गया। यस सर। इसलिए पाई माइनस tan इनवर्स 1। भाई पाई माइनस लिख रहे हैं तो फिर आपको बोला है एक्यूट एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल के लिए तो आपको मॉडुलस लगाना ही पड़ेगा। एक्यूट एंगल के लिए हमें मॉडुलस लगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 पाई/4 एंगल पे जा रहा है एक्स एक्सिस से, 3 पाई/4 एंगल पे जा रहा है एक्स एक्सिस, ये हुआ। तो समझ क्लियर। में नहीं आया फोर्थ वाला। भाई आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट -i फोर्स के √2। प्लस जे के, ये आया हाँ ना तेरा। -i के। यस अब सर। -i के प्लस जे के पाया, तो बेटा -i के तो ये रहा, हम्म। जे के ये रहा, तो आपका एंगल तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बनेगा। हाँ। तो ये एंगल कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। यस सर। तो थीटा एक्यूट एंगल निकालने के लिए आपको tan इनवर्स y/-x का मॉडुलस, लास्ट ईयर बताया था आपको हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ। तो यस सर, थीटा यस सर इक्वल आ टू गया। tan इनवर्स 1 आ गया। हाँ। तो थीटा कितना हो गया, पाई/4। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, पाई माइनस पाई/4 पाई/4। ओके। कितना एंगल बना, 3 पाई बाय 3 4 पाई/4। विद द एक्स एक्सिस आया। यस सर। अब ये सेकंड वाला रह गया, इसका कुछ और अच्छा तरीका से देखेंगे यार, उसको कल देख लेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। इसको मैं कल बता दूंगा फिर वापस, ठीक है ना, सेकंड वाला पार्ट। और एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको से, ठीक है। ओके चलो, सर। ठीक, ओके। सर एक क्वेश्चन भेजा है। हाँ मैं बोल,
एक मिनट, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट आर यूनिट वेक्टर, तो बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो कोस थीटा जो आपकी कोस थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। भाई मैग्नीट्यूड sir. ऑफ ए वेक्टर माने बी वेक्टर का स्क्वायर करेगा तू, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस थीटा। मैंने पहले भी पूछा था, याद है, मैंने क्लास में बताया था इसकी वैल्यू, सेम प्रॉब्लम। Okay. चल मैं इसको सोल्व करके मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना, ग्रुप पर डाल दूंगा। Yes, sir.